आप उस देश के बारे में क्या कहेंगे जहाँ पर लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट उसी मंदिर के बाहर अगर आप देखो तो कूड़ा फैला के रखते हैं, गंदगी करके रखते हैं। एक तरफ जहाँ हम स्वच्छ भारत अभियान को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुबह में जाके देखो तो दीवारों को पान थूक थूक के रंग रखे होते हैं। जहाँ पर एजुकेशन तो बहुत है बट एक बेसिक सा सिविक सेंस दूर दूर तक नहीं है। सो वेलकम टू द पैराडॉक्स ऑफ आवर सोसाइटी, जहाँ पर हम बात तो प्रोग्रेस की करते हैं बट बहुत सी बेसिक चीज़ें ही मिस कर जाते हैं। ये वीडियो किसी सरकार या व्यवस्था को ब्लेम करने के लिए नहीं है। ये वीडियो हमारे बारे में है, खुद के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में है, आपके बारे में है। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं हम एक बहुत ही अंडररेटेड बट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिविक सेंस। सिविक सेंस का बेसिक सा मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी। मतलब ये कि पब्लिक स्पेस में पब्लिक प्रॉपर्टी के प्रति और हमारे जो फेलो सिटीजन हैं उनके प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनका एहसास होना एक तरीके से सिविक सेंस कहलाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने बाहर के आस पड़ोस के मोहल्ले की सफाई रखना, जब हम कहीं ट्रैफिक में जा रहे हैं तो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, अननेसेसरी हॉर्न ना बजाना बार बार, अगर किसी काम के लिए लाइन लगी हुई है तो उस लाइन को फॉलो करना, जो दूसरे इंसान हैं उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना। अगर हम किसी पब्लिक प्लेस में हैं, लाइक किसी पार्क में बैठे हैं, किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो ज़ोर ज़ोर से अपने मोबाइल के ऊपर गाने ना बजाना या फिर कहीं पर भी पब्लिक स्पेस में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, एक दूसरे इंसान के साथ गाली गलौज ना करके या फिर ज़ोर ज़ोर से ना चिल्ला के पोलाइट तरीके से बात करना। इस टाइप की जो बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं सिविक सेंस। मतलब ये है कि ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं इसी टाइप के और अदर चीज़ें। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने घर के बाहर निकलता है तो वो कितना एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है, दैट इज कॉल्ड द सिविक सेंस। अब वैसे देखा जाए तो ये जो बातें हैं ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं और आइडियली तो एक अच्छे समाज में तो इस टॉपिक पे वीडियो बनना भी नहीं चाहिए, और मुझे भी वीडियो बनाते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें पता होनी ही चाहिए। बट सच्चाई से ना मैं भाग सकता हूँ ना आप लोग भाग सकते हो। ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करना, किसी भी पब्लिक प्लेस में बाहर कचरा फेंक देना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बातें करना, गाली गलौज करके बातें करना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो या तो हम खुद करते हैं या अपने आसपास होता हुआ देखते हैं, और ये इतनी नॉर्मल हो चुकी है हमारी लाइफ के अंदर कि हमें इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता है। इसके अंदर हमें कोई अपराध वाली फीलिंग भी नहीं आती है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ ना तो हमने कभी खुद से सीखी है और ना ही कभी हमारे स्कूल ने, हमारी सोसाइटी ने ये बेसिक सी चीज़ें हमें सिखाई हैं। हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ पर हमने चांद तक पहुँचने की तकनीक तो हासिल कर ली है, लेकिन बेसिक सा ज़मीन पे लोगों को थूकना हम बंद नहीं करवा पाए हैं। जहाँ पर हमने हाई क्लास ट्रेन तो चला दी हैं, लेकिन उनके बाथरूम को साफ रखना अभी तक भी हम लोगों को नहीं सिखा पाए हैं। आज भी अगर आप देखो तो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं बाथरूम के अंदर, उसको हम चेन से बांध के रखते हैं और उनकी दीवारों को जितना गंदा करके रखते हैं उसका तो कहना ही क्या हो। जहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे हमने पब्लिक टॉयलेट तो बहुत सारे बना दिए हैं, लेकिन अगर आप उनकी कंडीशन को अगर जाके देखो तो हमने उनको इतना गंदा कर रखा है कि वहाँ पे इंसान तो दूर, कोई गंदे से गंदा जानवर भी जाना पसंद ना करे। जहाँ पर हमने वर्ल्ड क्लास हाईवेज, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया है, पर बेसिक से जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो हम लोगों को फॉलो करना नहीं सिखा पाए हैं। जहाँ पर कहने को तो हमारे देश की लगभग 80% से ज़्यादा जनसंख्या एजुकेटेड है, लेकिन उस एजुकेटेड जनसंख्या को हम बेसिक से मैनर्स नहीं सिखा पाए हैं कि पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना होता है, कैसे बात करनी होती है, कैसे साफ सफाई रखनी होती है। हम एक बेसिक सी चीज़ें हम उन लोगों को नहीं सिखा पाए हैं। और चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं सिखा पाए या नहीं सीख पाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर नहीं सीखे हैं तो कल सीख जाएंगे। तो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि जो एक गंवारपंथी हम करते हैं, इसको बजाय हम ठीक करने के, इसको हम प्राउड फील करते हैं, इसके अंदर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। ये सब करके हमें बहुत प्राउड फील होता है कि देखो हमने कौन सा महान काम कर दिया है। जैसे कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कुछ दो यूट्यूब के वीडियो बनाने वाले लोग हवाई जहाज़ के अंदर बैठ के म्यूजिक सिस्टम चला रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, और वहाँ पे फ्लैक्स ऐसे कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे भाई ने हवाई जहाज़ के अंदर भी म्यूजिक बजा दिया है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो लोग पहाड़ों में टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वहाँ पे इतनी गंदगी, इतना कचरा करके आते हैं कि फिर कोई दूसरा इंसान जाने के पहले 10 बार सोचे। और अगर कोई टोक दे तो बजाय उस चीज़ को ठीक करने के, वो जो टोक रहा है उसके साथ लड़ने को खड़े हो जाते हैं, उसके साथ गाली गलौज करने लग जाते हैं कि तुमने हमें बोल कैसे दिया। इसी तरीके से जो फॉरेनर हमारे यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं उनके साथ स्कैम करना,
उनको हिंदी में गाली दे के प्राउड फील करना, खी करके हंसना कि देखो तुम्हारे भाई ने इस बंदे को हिंदी में गाली दे दी, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये तो बहुत कॉमन है हमारे देश के अंदर। तो अगर फॉरेन में अगर कोई फीमेल है फिर तो कहना ही क्या, फिर तो पता नहीं हमारे दिमाग के कौन से न्यूरॉन होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके साथ बदतमीजी करना, उनको फॉलो करना, उनको ऐसे घूर घूर के देखना जैसे पता नहीं कोई एलियन स्पीसीज देख ली हो, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए रिक्वेस्ट करना, मतलब उनकी प्राइवेसी को लगभग एकदम खत्म कर देना। इनको देख के ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में प्राइवेसी नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए हम किसको दोष दें? सरकार को, व्यवस्था को, या फिर खुद को? अब चलो इसी को थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि आखिरकार सफाई में रहना, लोगों की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से बात करना, एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करना, हमारे घर की तरह पूरे आसपास के गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखना, ये सब करना किसको पसंद नहीं आएगा? ये सब देख के किसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो इसके पीछे का हम कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं करते, क्यों हम इतने जितने सिविक सेंस हमारे में होने चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। इसका जो पहला रीजन जो मुझे लगता है वो है हमारा माइंडसेट टुवर्ड्स गवर्नमेंट। मतलब हमें ये लगता है कि हमारे घर को साफ रखना, हमारे घर को अच्छे से रखना हमारी जिम्मेदारी है, बट घर के बाहर जो भी सारी चीजें, जो पब्लिक स्पेस है, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। वो काम मैं क्यों करूं? वो काम तो सरकार का है। बाहर अगर कचरा पड़ा है, कहीं पर हमने कुछ भी फेंक दिया है, ये सारा साफ सफाई रखना तो सरकार का काम है, मेरा काम थोड़ी है। ये जो हमारा माइंडसेट है कि सब कुछ सरकार का काम है हमारे घर के अलावा, ये सबसे बड़ा एक रीजन है। इसीलिए हम अपने घरों को तो साफ रखते हैं क्योंकि वहां पे तो वो हमारा घर है, वो लगता है कि वो हमारा है। लेकिन घर के बाहर जाते हमें लगता है कि ये तो पब्लिक स्पेस है, ये मेरा थोड़ी है, इसको तो सरकार देखेगी। इसका दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। ना तो सोसाइटल या फिर फैमिली के लेवल पे हमें सिविक सेंस के रिगार्डिंग कोई एजुकेशन मिल पाती है, और ना ही जो स्कूल हमारी शिक्षा है वहाँ पर सिविक सेंस वाले टॉपिक को हम ज़्यादा कुछ प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए जो थोड़ा बहुत भी हम सीखते हैं अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, और बड़े जो जैसी भी हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे कुछ रूल्स को वॉयलेट कर रहे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, किसी को घूस दे रहे होते हैं, ये सारी चीज़ देख के हम उनसे सीखते हैं। और फॉर्मल जो एजुकेशन है वो हमें कोई सिविक सेंस सिखाती नहीं है। तो दूसरा जो रीजन मुझे लगता है वो है लैक ऑफ एजुकेशन, जिसकी वजह से हम इंडियंस में सिविक सेंस डेवलप नहीं हो पाता है। तीसरा रीजन जो मुझे लगता है वो है हमारे देश का जुगाड़ कल्चर, जिसको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि देखो हमने जुगाड़ लगा के ये काम कर लिया, जुगाड़ लगा के वो काम कर लिया। किसी भी रूल को तोड़ मरोड़ करके उसका जुगाड़ लगा करके कोई काम कर लेना हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है इस चीज़ को। अगर कोई कहीं किसी काम के लिए लाइन लगी हुई है और कोई जुगाड़ लगा के डायरेक्ट चला गया तो अपने आप को प्राउडली शो करता है वो कि देखो मैंने कितना महान काम कर दिया है। अगर कोई ट्रैफिक जो लाइट है उसको साइड से कहीं से निकल के, किसी गली कोने से निकल के, या फिर किसी सिग्नल को तोड़ के अगर निकल जाता है तो वो उसको जुगाड़ बोलता है कि उसने जुगाड़ लगा के वो आगे निकल गया। फोर्थ जो रीजन मुझे लगता है वो है हमारी इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग। देखो हमारा देश ऐतिहासिक तौर पर बहुत गरीब रहा है, और अब जाके जैसे 1991 के बाद में जब से थोड़ा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, उसके बाद से हमारी थोड़ी इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक होना चालू हुई है। बट जो हमारा माइंडसेट है वो अभी भी वैसा ही है जैसे एक सेल्फिश इंसान का होता है कि बस मेरे को मेरा काम करने से मतलब है, बाकी मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐतिहासिक तौर पर हम बहुत गरीब रहे हैं, पैसे की बहुत कमी रही है, तो जहां पर भी हमें किसी को स्कैम करने का मौका मिलता है हम स्कैम कर देते हैं, बिना ये सोचे कि इसका उस सामने वाले इंसान पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे पूरे जो कंट्री की इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये बिना सोचे समझे हम अपना फायदा देखने के लिए किसी के साथ स्कैम कर देते हैं। अगर कहीं पे कोई रूल तोड़ना है हमें आगे निकलने के लिए, कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना है तो हम तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पीछे कोई एम्बुलेंस फंस जाएगी। अगर सिग्नल तोड़ेंगे, कोई जाम लग गया तो पीछे कोई एम्बुलेंस फंसेगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है बस मैं आगे निकल जाऊँ, बस मुझे मेरी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी की हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे एक्शन का दूसरों पे, समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो चौथा रीजन मुझे लगता है वो है हमारी इंडिविजुअलिस्टिक सोच, जो कि हम इसको थोड़ा ब्रॉड नहीं कर पाए अभी तक। तो ये कुछ एक रीजन है जिनकी वजह से हम सारी दुनिया में सिविक सेंस के मामले में बहुत पीछे हैं। तो चलो हमने कमियों की काफ़ी बात कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की कि क्या कभी ये चीज़ें हमारे देश में ठीक हो पाएंगी? क्या हमारा देश जो अदर वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी तरह साफ सुथरा, उनकी तरह सिविक तरीके से बिहेव करने वाला कभी हो पाएगा? तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है कि जो हरकतें हम कर रहे हैं, जो ये गवारपंथी हम कर रहे हैं, उसको करना बंद कर दें। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करना वहाँ पर हम फॉलो करें, हम बाहर कचरा ना फेंकें, हम लोगों से थोड़ा पोलाइट तरीके से बात करें, हम लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, तो इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है कि जो हरकतें हम कर रहे हैं उनको करना बंद कर दें। यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। देखो ये हमारा देश सिर्फ तिरंगा लहरा देने से, 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रगान गा देने से,
या फिर भारत माता की जय बोल देने से महान नहीं बनेगा। ये तब महान बनेगा जब हम इस बात को रियलाइज करेंगे कि भारत माता कोई भावना नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आपको कहीं पर गंदगी दिखाई देती है और अगर आप चुप रहते हो तो याद रखो आप उतने ही जिम्मेदार हो जितना वो जिसने वो गंदगी फेंकी है। हम भारत के लोग एजुकेट हैं, वोट डालते हैं, टैक्स भरते हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतना अच्छा मैन पावर है, उसके बावजूद भी हमारा देश इतना गंदा क्यों दिखता है? क्योंकि हम नागरिक तो हैं लेकिन समझदार नहीं है। एक तरफ तो हम हमारे देश को भारत माँ कहते हैं, हमारी नदियों को माँ कहते हैं, और दूसरी तरफ उनको गंदा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं। ये किस टाइप की दोगलापंती है? कीप इन माइंड, जो देश किसी नियम को नहीं मानता वो देश किसी धर्म, जाति, संस्कृति उसकी कभी भी इज्जत नहीं कर सकता है। तो चलो हम आज से और अभी से एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है जागने का, उठने का और अपनी जिम्मेदारी को समझने का, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। आप किसी और की चिंता छोड़ो, दूसरे की चिंता छोड़ो कि वो गंदगी फैला रहा है, वो दूसरे लोगों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो रूल फॉलो नहीं कर रहा, उसकी चिंता छोड़ो। आप शुरुआत करो खुद से। शुरुआत भले ही छोटी करो बट दिल से करो। जब भी घर से बाहर निकलो एक नियम को गांठ बांध लो कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करना है, दूसरों के साथ वही चीज़ें हमें करनी है जो हम दूसरों से हमारे लिए उम्मीद रखते हैं कि दूसरे हमारे साथ उस तरीके से पेश आएं। किसी सरकार के या फिर किसी नेता के या फिर किसी महान इंसान के आने का क्यों इंतजार कर रहे हो कि एक दिन कोई आएगा और एकदम सब सही कर देगा? समझते हो? तुम खुद से शुरुआत तो करो, एक बार परिवर्तन खुद ब खुद आएगा। और साथ साथ खुद के आसपास जितने भी लोग हैं, जितनों को भी आप अवेयर कर सकते हो, वहां से आप शुरुआत करो। तो अगली बार अगर कोई कचरा फेंकते हुए दिखे तो उसको टोको। अगर कोई रूल वायलेट कर रहा है, ट्रैफिक रूल वायलेट कर रहा है या फिर कोई अदर रूल वायलेट कर रहा है तो उसको एहसास दिलाओ कि उसने गलती की है। पार्क में बैठो, एंजॉय करो, लेकिन किसी दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। जब वहां से उठ के जाओ तो वहां पर गंदगी मत छोड़ के जाओ। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो फॉलो कर सकते हैं हम। अगर आसपास अगर कोई डस्टबिन नहीं है तो अपनी बैग के अंदर एक छोटी सी पॉलीथीन रख लो जिसमें जो कचरा होता है हमारे इमीडिएट यूज़ के बाद में उसको डाल के रख लो, और बाद में जहाँ पर कहीं पर डस्टबिन दिखे वहाँ पर फेंक दो। जो कचरा हम घरों के बाहर सड़क पे फेंकते हैं उसको वहाँ पर फेंकने के बजाय एक कम्युनिटी लेवल पर एक इनिशिएट करो कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपने लिए डस्टबिन का इंतजाम कर लो और उसमें फिर कचरा डालो। किसी सरकार के भरोसे या फिर किसी नेता के भरोसे क्यों बैठे हो? क्यों उनको ब्लेम कर रहे हो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास फेंकने की जगह नहीं है? तुम शुरुआत तो करो एक बार। लेकिन हाँ, जब अगली बार कोई नेता या फिर कोई पॉलिटिशियन आपके पास अगर वोट मांगने आए तो उससे सवाल जरूर करो कि हम टैक्स भरते हैं, हम हमारे सिटीजन होने का सारे जो ड्यूटीज है वो फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी हमको बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं मिलती है? उस टाइम उनसे फिर क्वेश्चन करो, बजाय उनको ब्लेम करने की कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे। अगर वो नहीं करे तुम शुरुआत करो, लेकिन बाद में उनसे क्वेश्चन करो। तो ये कुछ एक सॉल्यूशंस हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ जगह मैंने थोड़े से एक हार्श वर्ड यूज़ किए हैं, थोड़ी सी हार्श टोन यूज़ की है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट मुझे सच में बहुत बुरा लगता है हमारे देश की ये हालत देख के कि इतने हमारे पास एजुकेटेड लोग, इतने रिसोर्सेज, इतने ज़्यादा अच्छा कल्चर हमारा होने के बावजूद भी हमारा देश सिविक सेंस के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। वहाँ पर भी जाता हूँ, वहाँ पर मुझे बस यही चीज़ें दिखती हैं। कहीं पर गंदगी फैली हुई है, लोगों को सही से बिहेव करना नहीं आता, कोई कहीं पर भी खड़ा होकर सिगरेट पीने लग रहा है, कोई कहीं पर भी खड़ा होकर गाने बजा देता है, कोई कुछ भी कर देता है। प्राइवेसी नाम का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये देख के बहुत बुरा फील होता है। हमारे देश में अगर हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें फॉलो कर लें तो ना इससे हमारा देश साफ सुथरा और सभ्य बनेगा, बल्कि इससे हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, स्पेशली टूरिज्म के सेक्टर में। पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही बट चीज़ें बदलेंगी जरूर जब हम शुरुआत करेंगे। तो इसी नोट पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे मोर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग कंप्लीट वीडियो।